तत्पुरुष समास का प्रकरण समाप्त हो चुका है। आज बहुव्रीहि समास हम सब करेंगे। उसका प्रथम सूत्र है शेषो बहुव्रीहि। ये अधिकार सूत्र है। शेषः प्रथमा का एक वचन, बहुव्रीहि प्रथमा का एक वचन। उक्ताद अन्यः शेषः, जो कहा जा चुका उससे जो अन्य है वह क्या है? शेष है। शेषः समासः बहुव्रीहि संज्ञको भवति इत्यधिकारो वेदितव्यः। ऊपर जो कहे जा चुके है ना, उनसे जो शेष है वो बहुव्रीहि समास को होंगे। आगे फिर चार्थे द्वंद्व भी है, तो उससे भी जो शेष है वो भी क्या होगा? बहुव्रीहि समास ही होगा। सामान्य रूप से तत्पुरुष समास का प्रकरण चला, अव्ययभाव समास का प्रकरण चला, आगे द्वंद्व समास का होगा। द्वंद्व समास में एक ही सूत्र है, और अब यहाँ से जो प्रकरण है कुछ सूत्रों के, वे बहुव्रीहि समास के। ये तो अधिकार सूत्र है। अनेक मन्य पदार्थे, ये समास विधान करने का वाला सूत्र है। शेषो बहुव्रीहि ने बहुव्रीहि संज्ञा की, और समास का विधान किससे होगा? समास करने वाला सूत्र कौन सा है? अनेक मन्य पदार्थ है। इन सूत्रों में अंतर समझना होगा। जैसे तत्पुरुषः सूत्र तत्पुरुष समास नहीं करता है, वो केवल तत्पुरुष संज्ञा करता है, किंतु आगे के जो सूत्र हैं वो तत्पुरुष समास करते हैं। इसी प्रकार शेषो बहुव्रीहि भी क्या करता है? शेष की बहुव्रीहि संज्ञा करता है, किंतु बहुव्रीहि समास करने वाला सूत्र कौन सा है? अनेक मन्य पदार्थे। सूत्र में ही अर्थ स्पष्ट है। अनेकम प्रथमा का एक वचन, अन्य पदार्थे सप्तमी का एक वचन, न एकम अनेकम, अन्य तत्पुरुष समास है। अन्यच्चादः पदंच इति अन्य पदम, अन्यच्चादः पदंच इति अन्य पदम, अन्य पदस्य अर्थः अन्य पदार्थः तस्मिन् अन्य पदार्थे। पहले कर्मधारय समास किया, उसके पश्चात षष्ठी तत्पुरुष किया, तो कर्मधारय गर्भ षष्ठी तत्पुरुष समास। अनुवृत्ति इसमें बहुव्रीहि विभाषा सुप समासः इनकी आ रही है। अर्थ होगा अन्य पदार्थे वर्तमानम अनेकम सुबंतम परस्परम विभाषा समस्यते बहुव्रीहिश्च समासो भवति। अन्य पदार्थे वर्तमानम अनेकम समर्थम सुबंतम। अन्य पदार्थ में अभी तक के जो समास थे, एक पूर्व पद प्रधान था, तत्पुरुष समास उत्तर पद प्रधान था, किंतु इसने स्पष्ट कह दिया कि अन्य पद का अर्थ में वर्तमान जिनका समास हो रहा है उन पदों के अर्थ में वो वर्तमान नहीं होता है। पद का अर्थ अन्य पद का अर्थ होता है। तो अन्य पदार्थ में वर्तमान जो अनेक समर्थ सुबंत हैं उनका बहुव्रीहि समास होता है। इससे पहले के जो समास थे वो दो पद में ही समास हो रहे थे, ठीक है। एक सुबंत का एक सुबंत के साथ समास था, किंतु इसने अनेकम कह दिया। अनेकम कहने से क्या होगा कि दो से अधिक पदों का भी परस्पर समास हो जाता है ना। इसके उदाहरण आगे दिए जाते हैं, जैसे सुसूक्ष्म जटकेशः, सुसूक्ष्म है ना, सिति रंध्रः, इस प्रकार से अनेक मतलब तीन तीन चार चार पदों के भी समास हो जाया करते। जैसे सुसूक्ष्म जटकेशाः, सुष्ठु सूक्ष्माः, जटाः केशाः, यस्य, कितने हो गए? चार हो गए, है ना। समस्त क्षितिरंध्र, तो समस्ताः क्षितयः रंध्राः, इस प्रकार से करके अनेक अनेक पदों का समास होता है। तो बहुव्रीहि समास और द्वंद्व समास, दो समास ऐसे हैं जो कि अनेक पदों का होता है। शेष दो समास ऐसे हैं जो कि परस्पर दो पदों में ही हुआ करता है। तो अन्य पदार्थ में वर्तमान अनेक समर्थ सुबंतों का परस्पर समास होता है और वह बहुव्रीहि समास होता है। तो उदाहरण देखेंगे हम लोग। प्राप्तम उदकम यम ग्रामम स प्राप्तोदको ग्रामः। प्राप्तम उदकम यम ग्रामम, जो अभिधेय होगा वहाँ पर तो सब में प्रथमा से करेंगे समास के पश्चात, किंतु विग्रह अवस्था में आपका द्वितीया भी हो सकती है, तृतीया भी हो सकती है, चतुर्थी भी हो सकती है, जिसके लिए किया जा रहा है। जैसे प्राप्तम उदकम, प्राप्त किया है उदक को जिस ग्राम ने, तो यम ग्रामम है ना, प्राप्त हुआ है उदक जिस ग्राम को, वह क्या हो गया? प्राप्तोदकः ग्रामः।
इसी प्रकार ऊढ़ः रथः येन, ऊढ़ः रथः येन जिसने, तो जो अन्य पदार्थ है वो द्वितीया में भी हो सकता है, तृतीया भी है, चतुर्थी भी है, पंचमी भी है, और विग्रह वाक्य जो है वो आपका प्रथमांत से ही है। तो ऊढ़ः रथः येन स ऊढ़रथः अनड्वान्, उपहृतः पशुः यस्मै, दिया गया है पशु जिसके लिए पशु भेंट किया गया। उपहृतः पशुः यस्मै, तो जो अभिधेय है वो तो कोई भी हो सकता है, द्वितीया में, तृतीया में, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, तो वो किसी में भी होगा, पर जो विग्रह वाक्य है वो सभी प्रथमांत से ही आपके। इसी प्रकार उद्धृत ओदना स्थाली है, तो उद्धृतः ओदनः यस्याः, जिससे चावल निकाल लिया गया वह बटलोई है। आपको यदि कहना है कि चावल खाली करके उसको ले आएं, तो उद्धृत ओदनाम स्थालिम आनयतु, जिस बटलोई से, जिस पात्र से चावल निकाल लिया गया है उस पात्र को ले आइए। उद्धृत ओदनम पात्रम आनय, तो उद्धृतः ओदनः यस्याः, जो अन्य पदार्थ है वो पुल्लिंग भी हो सकता है, वह स्त्रीलिंग भी हो सकता है, कोई भी कारक हो सकता है, इसलिए आपको अलग अलग विग्रह दिखाए जा रहे हैं। इसी प्रकार चित्रः गावः यस्य स चित्रगुः, चित्रित गौवें हैं जिसकी, तो चित्राः गावः यस्य। वीराः पुरुषाः यस्मिन् देशे अथवा यस्मिन् ग्रामे, वीराः पुरुषाः यस्मिन् ग्रामे स वीरपुरुषको ग्रामः। तो सबके मिल गया आपको यम, ये न, यस्मै, यस्मात्, यस्य, यस्मिन्, किंतु जब सिद्धि करेंगे तो ये तो अभिधेय है, इसलिए उससे आपको सिद्धि में कोई वो नहीं है। जैसे सबसे पहला था प्राप्तम उदकम यम ग्रामम, तो प्राप्त सु उदक सु, उसके पश्चात अनेक मन्य पदार्थ से समास करके अंतर्वर्तनी विभक्तियों का लोप कर दिया। प्राप्त उदक आद्गुण से गुण हो गया, प्राप्त उदक। अब अभिधेय जो है वो क्या है, पुल्लिंग है, ग्रामः, अतः वहाँ पर क्या आएगा, हाँ सु आ जाएगा और पुल्लिंग में रूप बनेगा, तो प्राप्त उदकः ग्रामः। इसी प्रकार ऊढ़ः रथः येन, है ना, कि ऊढ़ः रथः येन का अर्थ क्या हो जाएगा, जिसके द्वारा रथ ले जाया गया वह बैल, तो ऊढ़ः रथः येन, जिसके द्वारा वो किया गया, तो इस प्रकार से ये होंगे। तो सब जगह ही ऊढ़ः रथः, ऊढ़ आगे सु, रथ आगे सु, समास करके ऊढ़ः रथः। फिर उपहृतः पशुः इति उपहृत पशुः। उद्धृतः ओदनः यस्याः, तो उद्धृत सु ओदन सु, उद्धृत ओदना स्थाली। चित्रः गावः यस्य स चित्रगुः, तो चित्राः गावः, चित्र आगे, चित्राः गावः, चित्र आगे जस, और गो आगे या गौ आगे, क्यों, हाँ मूल शब्द ओकारांत है, ठीक है, इसको ध्यान में रखना। तो गो आगे जस, समास इत्यादि करके अंतर्वर्तनी विभक्ति का लुक हो गया, तो चित्र गो रहा। चित्र गु कैसे हो जाएगा, रस्सों से नहीं होगा, गोस्त्री और उपसर्जन से हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर जो गो शब्द है वो उपसर्जन है। क्यों उपसर्जन है, क्योंकि अन्य पदार्थ प्रधान है, इसलिए तो गो उपसर्जन है, उसको ह्रस्व हो गया, क्या हो गया, चित्र गु बन गया, ठीक है ना। तो चित्र गुहु है शबल गुहु। ऐसे वीराः पुरुषाः यस्मिन् स वीर पुरुषकः ग्रामः, का कहाँ से आया, किससे, शेषात, विभाषा से कप प्रत्यय हो गया, तो वीराः पुरुषाः यस्मिन् स वीर पुरुषकः ग्रामः। तो ये बहुव्रीहि समास का मुख्य सूत्र है, और बहुव्रीहि समास में अन्य पद प्रधान होता है, ठीक है। इसे हम लोग बहुव्रीहि समास कहते हैं सामान्य रूप से। तो जो भी समास है ना, समास के जो नाम हैं, उन समास के नामों में वही समास हुआ है। जैसे तत्पुरुष है, तो तस्य पुरुषः तत्पुरुषः, है ना, तस्य प्राधान्यम, पुरुषः प्राधान्यम अर्थ का वाचक है यहाँ पर, कि उसका प्राधान्य, किसका, उत्तर पद का प्रधान होता है। तो तत्पुरुष में षष्ठी तत्पुरुष समास है, ठीक है। और बहुव्रीहि में बहवः व्रीहयः अवयवः यस्य, व्रीहि यहाँ पर अवयव का वाचक है,
तो बहवः व्रीहयः यस्य स बहुव्रीहि, यानी बहुत सारे अवयव हैं जिसके। तो बहुव्रीहि समास में बहुत अवयव हो जाते हैं ना, 2, 3, 4 हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो व्रीहि शब्द है वो अवयव का वाचक है, तो इसमें बहुव्रीहि समास है। तो बहुव्रीहि शब्द में बहुव्रीहि का समास है, तत्पुरुष शब्द में तत्पुरुष समास है, अव्ययी भाव में अव्यय समास है, और इसी प्रकार से द्वंद्व समास में द्वंद्व समास है ना। द्वौ चैति द्वंद्वम, निपातन होता है द्वंद्वम रहस्य मर्यादा वचन में, तो वहाँ पर भी द्वौ चैति द्वंद्वम। तो द्वंद्व समास में द्वंद्व समास है, ठीक है। तो इस पर विशेष ध्यान सबका जल्दी जाता नहीं है, मैंने आज आप लोगों को बताया है ये कि जितने भी समास के नाम हैं उन समास के नामों में वही समास है, ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। तो बहुव्रीहि समास हुआ ये, और ये बहुव्रीहि समास अनेक पदों में भी हो सकता है, अनेक अन्य पदार्थ सूत्र ही बता रहा है। दूसरा ये अन्य पदार्थ प्रधान होता है। अन्य पदार्थ का मतलब क्या हो गया कि समास हमने जिन पदों का किया है तो उन पदों की उसमें प्रधानता नहीं होती है, अपितु उससे अन्य पद की प्रधानता होती है, ठीक है। अन्य पद की प्रधानता होते हुए भी एक बात आप लोग और समझ लीजिए कि अन्य पद की प्रधानता है, किंतु ऐसा नहीं होता कि अपने पद का बिल्कुल छोड़ दें, ठीक है ना। दोनों तरह के समास होते हैं, तद्गुण संविज्ञान और अतद्गुण संविज्ञान। ये बस शब्द लिख लीजिए, अभी मैं इसका बहुत विस्तृत विवेचन नहीं करूंगी, पर इसका तात्पर्य समझाऊंगी केवल। तद्गुण संविज्ञान, अतद्गुण संविज्ञान। तद्गुण संविज्ञान का मतलब क्या हो गया कि जो समास के पद हैं उनके गुणों का यानी उनके अर्थों का भी ग्रहण होता है, और अतद्गुण संविज्ञान का मतलब हो जाता है कि जो समस्यमान पद हैं उनके गुणों का, उन शब्दों के जो अर्थ हैं, गुण हैं, उनका ग्रहण जिसमें नहीं होता है। दोनों तरह का होता है। जैसे आप समास करती हैं सर्वादीनी, उसमें क्या करती हैं? सर्व आदि येषाम तानि सर्वादीनी, ठीक है, कि सर्व आदि में है जिसके। तो यदि अन्य पदार्थ ही केवल प्रधान हो तो सर्व आदि में है जिसके वे सर्वादि में कहलाएंगे, सर्व शब्द छूट जाएगा। बात समझ में आ गई? नहीं आई? सर्व आदि में है जिसके, तो अन्य पदार्थ यदि प्रधान होता है तो क्या होना चाहिए? सर्व को छोड़ करके विश्व इत्यादि से लेंगे, किंतु हम सर्व की भी सर्वनाम संज्ञा करते हैं। ऐसा क्यों होता है? तद्गुण संविज्ञान, कि सर्व शब्द से हम समास कर रहे हैं, उसके गुण का, उसके धर्म का, उसके अर्थ का भी संविज्ञान यानी बोध होता है। उसी चीज़ को दिखाने के लिए हम क्या कर देते हैं? ईमानी लगा देते हैं, है ना। तानी ईमानी मतलब वो भी और यह भी, इसलिए वो सर्वादिगण में आता है, ठीक है। तो ये तद्गुण संविज्ञान होता है। इसी प्रकार आप और ले सकते हैं, जैसे आपने कहा लंबौ कर्णौ यस्य स लंब कर्ण है, लंबे कान हैं जिसके, है ना। तो लंबे कान हैं जिसके, तो उसको तो लाते हैं, किंतु फिर भी लंबे और कान का संबंध उसमें रहता है कि नहीं रहता है। तो दोनों तरह के मतलब वो होते हैं कि एक तो अब जैसे चित्रः गावः यस्य, एकदम उस व्यक्ति को ले आते हैं कि जिसकी चित्रित गौवें थी, तो उसमें चित्र गौ शब्द से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। किंतु लंबे कान हैं जिसके, पीले वस्त्र पहने हैं जिसने, तो उसको लाते हैं, पर पीले वस्त्र का भी तो उसमें रहता है ना। तो ये क्या होता है? ये तद्गुण संविज्ञान होता है। आएगा समझ में? ये मैंने बहुत संक्षेप में तुम लोगों को, क्योंकि शब्द सुनने में आएगा तद्गुण संविज्ञान और अतद्गुण संविज्ञान, तो इस कारण से हम लोग इसको समझते हैं थोड़ा, ठीक है। तो दोनों तरह के हैं। अतद्गुण संविज्ञान भी जैसे चित्रगु है, उसमें बिल्कुल भी उनके पदों से कोई वो नहीं है, किंतु लंबकर्ण है, सर्वादीनी है, ये सब शब्द ऐसे हैं जो कि इसके अंतर्गत लिए जाते हैं। पुनरपि प्रधानता किसकी होती है? अन्य पद की होती है, और अनेकम प्रथमा से निर्दिष्ट है, और अनेक का ही समास हो रहा है, इसलिए बहुव्रीहि समास में दोनों पद उपसर्जन होते हैं। बहुव्रीहि समास में क्या होते हैं? दोनों पद उपसर्जन होते हैं। आई बात समझ में? ठीक है। तो ये शेषो बहुव्रीहि सूत्र और अनेक मन्य पदार्थ जो मुख्य सूत्र हैं वो हुए। अगला सूत्र है संख्यया व्यय सन्ना दूराधिक संख्या संख्येये। संख्यया तृतीया का एक वचन, अव्यया सन्ना दूराधिक संख्या प्रथमा का बहुवचन, संख्येये सप्तमी का एक वचन। समास करेंगे। अव्ययंच आसन्नश्च अदूरश्च अधिकश्च
संख्या च इति अव्ययासन्नादूराधिक संख्या। कौन सा समास हुआ? इतरेतर द्वंद्व समास हुआ। बहुत अच्छी बात है, आप लोग समास एकदम पहचान गई हैं। अनुवृत्ति आ रही है बहुव्रीहि विभाषा सुप समासः। अर्थ करेंगे अव्यय, आसन्न, अदूर, अधिक, संख्या इत्येते सुबन्ताः संख्येये वर्तमानया संख्यया सह विभाषा समस्यन्ते। लिख लीजिए इसके अर्थ को थोड़ा सा। अव्यय, आसन्न, अदूर, अधिक, संख्या इत्येते सुबन्ताः संख्येये वर्तमानया संख्यया सह विभाषा समस्यन्ते बहुव्रीहिश्च समासो भवति। क्या तात्पर्य हुआ, है ना? अव्यय, आसन्न, अदूर, अधिक, संख्या, ये तो सुबंत हो गए। इनका संख्येय में वर्तमान संख्या के साथ समास होता है विकल्प से, और वह बहुव्रीहि समास होता है। अब आप ये समझिए कि दो बात यहाँ पर कह रहे हैं। कह रहे हैं संख्येय में वर्तमान संख्या का समास होता है, ठीक है। तो ये संख्येय क्या है और संख्या क्या है? तो संख्या तो आप लोग जानते हो, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। किंतु ये जो संख्याएं होती हैं ये किसी में वर्तमान रहती हैं, ठीक है ना। जो संख्याएं हैं वो क्या होती हैं? किसी में वर्तमान होती हैं। तो ये संख्या जिसमें वर्तमान होती है ना, किसमें, मतलब जिस पदार्थ का हम गणन करते हैं संख्या उसमें वर्तमान हो गई। हमने पुस्तकों का गणन किया तो संख्या किसमें वर्तमान हो गई? पुस्तक में वर्तमान हो गई। कन्याओं का गणन किया तो संख्या किसमें वर्तमान हो गई? है ना। और संख्या होती ही किसके लिए है? पदार्थों के गणन के लिए होती है, ठीक है। तो जब हम केवल 1, 2, 3, 4, 5, अभी हम बस केवल संख्या याद कर रहे हैं, तब तो केवल संख्या है वो। किंतु जब हमने किसी पदार्थ को गिनना शुरू कर दिया 1, 2, 3, 4, 5, 6 इत्यादि, तो हम पदार्थ को गिन रहे हैं। तो संख्या किसमें वर्तमान है? पदार्थ में। तो पदार्थ ही क्या है? संख्येय। बात समझ में आ गई? तो संख्येय में वर्तमान संख्या का, बात समझ में आ रही ना। संख्येय में अर्थात पदार्थ में। तो संख्येय कौन हो गया? पदार्थ। संख्येय कौन हो गया? पदार्थ। और उसमें हम जिनसे गिनती कर रहे हैं वो क्या हो गई? संख्या। तो संख्येय में वर्तमान संख्या हो गई। बात समझ में आ गई? तो बस यही आपको समझना है यहाँ पर कि जिस पदार्थ का गणन किया जाए, है ना, वही क्या है? संख्येय है। तो संख्येय में वर्तमान संख्या, इसको कभी भूलना नहीं कि संख्येय क्या है। अब इसने क्या कहा है कि इनका संख्येय में वर्तमान संख्या के साथ समास होता है। तो उदाहरण लिख लीजिए। उपदशाः, उपविंशाः, आसन्नदशाः, आसन्नविंशाः, अदूरदशाः, अदूरविंशाः, अधिकदशाः, अधिकविंशाः। हाँ, और अभी संख्या का भी है। संख्या का भी संख्येय में वर्तमान संख्या के साथ समास होगा। इसका उदाहरण है द्वित्राः, त्रिचतुराः, द्विदशाः। द्वित्राः, त्रिचतुराः और द्विदशाः। इस प्रकार के आप कई सारे उदाहरण बना सकते हैं। तो उप अव्यय है, बाकी आसन्न, अधिक, अदूर ये सब शब्द थे ही। इनका संख्येय में वर्तमान संख्या के साथ समास हुआ और संख्या का भी संख्येय में के साथ हुआ। उसके उदाहरण थे द्वित्रा इत्यादि। अब विग्रह समझिए। उपदशा, उप का अर्थ क्या होता है? समीप। तो दशानाम समीपे ये इति उपदशाः। 10 के समीप जो संख्या, तो 10 के समीप कौन सी संख्या होगी? 9 अथवा 11, ठीक है। तो ये क्या है? संख्येय में वर्तमान संख्या है यहाँ पर, और उप शब्द के साथ 10 का समास हो गया। तो दशानाम समीपे ये इति उपदशाः। उपदशाः का अर्थ क्या कर सकते हैं? 9 अथवा 11, ठीक है। तो सिद्धि करेंगे हम लोग।
उपसु दशन आम, उपसु दशन आम। संख्या या व्यया सन्नादूराधिक संख्या संख्या से समास किया, फिर सुपो धातु प्रातिपदिकयों से अंतर्वर्ती विभक्ति का लोप कर दिया, उपदशन रह गया। बहुव्रीहि समास हुआ है, अतः बहुव्रीहौ संख्येये डज बहुगणात्। ये सूत्र आया पहले क्या? नहीं आया, निकाल लीजिए। समासांत प्रकरण का सूत्र है ये 5-4-73। बहुव्रीहौ संख्येये डज बहुगणात्। बहुव्रीहौ समासे है ना, संख्या में वर्तमान जो बहुव्रीहि उसका उससे डच प्रत्यय होता है बहुगण शब्दों को छोड़कर। अबहुगणात् कह दिया ना, तो बहुगण शब्दों को छोड़ देंगे। संख्या में वर्तमान जो बहुव्रीहि तदंत से क्या होता है? समासांत डच प्रत्यय होता है। डच ही दिया ना यहाँ पर, बहुव्रीहौ संख्येये डच बहुगणात्। ठीक है, तो आपने यहाँ पर क्या कर लिया? डच प्रत्यय कर लिया। डच का क्या शेष बचेगा? अच, च की भी संज्ञा हो जाएगी, तो उपदशन आगे अ। टेह सूत्र लगेगा। टेह सूत्र कहाँ है? उससे पहले आप यचि भम से भ संज्ञा कर लीजिए। यस्मात् प्रत्यविशिष्ट तदादि प्रत्यंगम से अंग संज्ञा कर लीजिए। भ संज्ञा करने का लाभ भस्य के अधिकार में जो कार्य कहे गए हैं, तो टेह सूत्र है। ठीक है, डिति परतः भसंज्ञकस्य अंगस्य टेह लोपो भवति। डित के परे रहते भसंज्ञक अंग के टी भाग का लोप होगा, तो अ जो है वो डित है। दशन के टी भाग कितना है? अन, अन का लोप हो गया, क्या बन गया? उपदश, उपदश बन गया। अब उसके पश्चात पुनः कृतधित समासार्थ से प्रातिपदिक संज्ञा करके स्वाद्युत्पत्ति करके क्या हो जाएगा? उपदश, आगे जस लाएंगे तो उपदशाः हो गया। तो एक ही सूत्र ध्यान में रखना है, कौन सा? बहुव्रीहौ संख्येये डज बहुगणात्। ठीक है, संख्या में वर्तमान जो बहुव्रीहि उससे समासांत डच प्रत्यय होगा बहुगण शब्दों को छोड़कर। तो इसी सूत्र से संख्या में वर्तमान बहुव्रीहि तो इसी से होता है, तो इसी के लिए वो सूत्र बना हुआ है। इसी प्रकार आपका उदाहरण क्या है? उपविंशाः, इसका विग्रह करेंगे हम। विंशतेः समीपे ये ते उपविंशाः, तो उप आगे सु, विंशति आगे सु। ठीक है, यहाँ पर हम डच प्रत्यय तो उसी से करेंगे बहुव्रीहौ संख्येये से, किंतु बाद में क्या करेंगे? आपकी स्थिति हो गई उपविंशति, फिर ति विंशतेर डिति सूत्र लग जाएगा कि डिति परतः विंशतेः ते लोपो भवति। ति विंशतेर डिति सूत्र कहाँ है? टेह के ऊपर। तो डिति परतः, डित परे है डच, तो ति पूरे का लोप हो गया, तो क्या रह गया? उपविंश आगे अ, उसके पश्चात अतोगुण से पररूप करके उपविंश और जस इत्यादि ला करके उपविंशाः। ऐसे ही दशानाम आसन्नाः इति आसन्न दशाः, तो सिद्धि तो इसी तरह से होगी। सब में बहुव्रीहौ संख्या डज बहुगणात् लगेगा और टेह से लोप होगा, और विंशति में ति विंशतेर डिति से ति भाग का लोप होगा, किंतु विग्रह आप अलग अलग कर सकते हैं। तो दशानाम, दश आगे आम, अदूर आगे सु, अदूर आगे भी जस। इसी प्रकार से आसन्न दशा में क्या कर लेंगे? आसन्न आगे जस, दश आगे आम, समास इत्यादि करके लोप करके आसन्न दशाः, आसन्न विंशाः, अदूर दशाः, अदूर विंशाः, अधिक दशाः, अधिक विंशाः। ठीक है, तो जो संख्यावाची शब्द है उसके आगे आम रहेगा, क्योंकि दशानाम अधिकाः, 10 से अधिक, 10 के निकट। आसन्न का अर्थ क्या होता है? समीप। अदूर का अर्थ भी क्या होता है? समीप। और अधिक का अर्थ क्या हो जाएगा? अधिक। तो सबका अर्थ वही रहेगा, 9 अथवा 11, और जो 10 के समीप है ना, तो यही रहेंगे, और अधिक में तो 11 ही आएगा। तो इस प्रकार से ये सारे शब्द बनेंगे। अगला उदाहरण है द्वित्राः, इसका विग्रह करेंगे द्वौ वा त्रयो वा, 2 अथवा 3, 2 अथवा 3, द्वौ वा त्रयो वा। संख्या का संख्या के साथ हो रहा है, बोलते हैं ना 2 3, तो द्वित्राः आनय, त्रिचतुराः आनय, है ना, इस प्रकार से प्रयोग कर देते हैं। त्रिचतुरान आनय, द्वित्रान आनय। तो सिद्धि कैसे करोगे? द्वि औ, हाँ द्वित्रा है ना, तो द्वौ वा त्रयो वा, तो द्वि औ और त्रि आगे जस। ठीक, उसके पश्चात यहाँ पर भी बहुव्रीहौ संख्येये डज बहुगणात् से
और फिर उसके बाद फिर टी भाग का लोप, तो क्या हो जाएगा, द्वित्री के टी भाग का लोप होगा तो त्रि के ई का लोप होगा, तो द्वित्र और अ मिल गया द्वित्र, और उसके बाद जस ला करके द्वित्राः। त्रिचतुराः, त्रयो वा चत्वारो वा, इसका विग्रह क्या करेंगे, त्रयो वा चत्वारो वा, त्रि आगे जस, चतुर आगे जस, समास किससे होगा, संख्या व्यया सन्ना दूराधिक संख्या संख्येय। आपने समास कर लिया। समास करने के बाद यहाँ पर बहुव्रीहि संख्येय न लग करके एक वार्तिक लगती है, चतुरः अच प्रकरणे त्रियुपाभ्याम उपसंख्यानम। ठीक है, तो त्रियुपाभ्याम, त्रि और उप से उत्तर, चतुर शब्द से अच प्रत्यय होता है। ठीक है ना। ये वार्तिक भी समासांत प्रकरण में ही पढ़ी हुई है। समासांत प्रकरण कहाँ है, कहाँ है, चतुर्थ पाद में। ठीक है, तो इस सूत्र है ना, अचतुर विचतुर सुचतुर, तो ये क्या करता है, अचतुर विचतुर, तो ये अच प्रत्ययांत यहाँ में निपातन किए गए हैं। तो चतुर शब्द से अच प्रत्यय जहाँ निपातन किए गए उनमें ही आप त्रि और उप का भी उपसंख्यान कर दीजिए कि त्रि और उप से उत्तर यदि चतुर शब्द है तो उससे भी क्या होता है, अच प्रत्यय होता है। यदि यहाँ पर डच प्रत्यय करते तो पूरे उर भाग का लोप हो जाता, इसलिए यहाँ पर डच नहीं किया, क्या किया, यहाँ पर अच किया। तो त्रिचतुर त्रिचतुर मिल गया, त्रिचतुराः। ठीक है ना, तो त्रिचतुराः बन गया। तो इस प्रकार से ये आपके सारे उदाहरण हुए सूत्र के। तो दशाः और विंशाः जो उदाहरण बने वो किससे बन रहे हैं, बहुव्रीहि संख्येय डज बहुगणात्, सर्वत्र वही लग रहा है, बस केवल त्रिचतुराः में एक वार्तिक लगी है, चतुरः अच प्रकरणे त्रियुपाभ्याम उपसंख्यानम। तो इस सूत्र ने क्या किया, इन शब्दों का तथा संख्यावाची शब्दों का संक्षेप में वर्तमान संख्या के साथ समास हुआ है। और संख्येय क्या है वो हमने आपको समझा दिया कि जो भी पदार्थ हैं वो क्या है, संख्येय है। और संख्या हमेशा संख्येय में विद्यमान होती है, क्योंकि 1 2 3 संख्या है इसी के लिए, पदार्थों के गणन के लिए है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से ये इसमें ही विद्यमान होती है। अगला सूत्र है दिङ्नामान्यन्तराले। दिङ्नामानि प्रथमा का बहुवचन, अंतराले सप्तमी का एक वचन, दिशाम नामानि दिङ्नामानि षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया। सूत्र पहले भी आ चुका है। अनुवृत्तियां हैं बहुव्रीहि विभाषा सुप सुपा। अर्थ, दिङ्नामानि सुबन्तानि अंतराले वाच्ये परस्परम विभाषा समस्यन्ते बहुव्रीहिश्च समासो भवति। फिर से बोलिए, सुबन्तानि अंतराले वाच्ये परस्परम विभाषा समस्यन्ते बहुव्रीहिश्च समासो भवति। कब तक तत्पुरुष रहेगा, है ना। तो दिङ्नामानि है ना, जो दिशाओं के नाम हैं, ऐसे जो सुबंत हैं, वह अंतराले, अंतराल मने कोना, है ना, उन दोनों का जो मध्य भाग कोने भाग होते हैं, उस अर्थ को कहने में परस्पर समास होते हैं और वो बहुव्रीहि समास होता है। तो दिशावाची का दिशावाची के साथ होगा, किंतु दोनों का जो अंतराल इस अर्थ को कहने में होगा। उदाहरण क्या है, दक्षिणस्याश्च पूर्वस्याश्च दिशो यदंतरालम सा दक्षिण पूर्वा दिक्, है ना। तो दक्षिण और पूर्व दिशा का जो कोना अंतराल में ने। इसी प्रकार पूर्वोत्तरादिक पूर्वस्याश्च उत्तरस्याश्च दिशो यदंतरालम सा, इसी प्रकार उत्तर पश्चिमा और पश्चिम दक्षिणा। तो ये बहुव्रीहि समास। उदाहरण की सिद्धि आप लोग किस सूत्र में पढ़ चुके हैं, किसके उदाहरण है ये, दक्षिण पूर्वादिक, दक्षिण पूर्वस्य, दक्षिण पूर्वाय, पहले आप पढ़ चुकी हैं। विभाषा दिक् समासे बहुव्रीहि, स्पष्ट कह रखा है, दिक् समासे बहुव्रीहि विभाषा सर्वनाम संज्ञा भवति। तो ये जो दिक् समास है वो यही वाला है ना। तो इसमें विकल्प से उसकी सर्वनाम संज्ञा होगी, तो यहाँ पर तो उससे भी कुछ मतलब नहीं है आपको। तो दक्षिण पूर्वा, दक्षिणा है ना, दक्षिणस्याश्च पूर्वस्याश्च, तो दक्षिणा आगेंगस, पूर्वा आगेंगस,
इस सूत्र से समास करके अंतर्वर्ती विभक्ति का लोप कर देंगे। दक्षिणा पूर्वा, फिर क्या लगेगा? दक्षिण पूर्वा किससे हो जाएगा? सर्वनामनः वृत्ति मात्रे पुंवत भावो वक्तव्यः। इससे यहाँ पर पुंवत भाव होगा, तो दक्षिण पूर्वा, और स्त्रीलिंग है दिक, इसलिए दक्षिण पूर्वा दिक आपका रहेगा। ठीक है। तत्र तेने दमिति स्वरूपे, तत्र अव्यय पदम, तेन तृतीया का एक वचन, इदम प्रथमा का एक वचन, इति अव्यय पदम, स्वरूपे प्रथमा का द्विवचन। समानम रूपम ययोः ते स्वरूपे, बहुव्रीहि समास हो गया। समानम रूपम ययोः, समान रूप है जिनका। अनुवृत्तियां हैं बहुव्रीहि, विभाषा, सुप, समासा। ठीक है, बहुव्रीहि की अनुवृत्ति आई रही है। अनेकम की यहाँ पर नहीं है। अनुवृत्ति आते हुए भी हम यहाँ पर इसको नहीं बैठाएंगे, क्योंकि यहाँ पर तत्र और तेन स्पष्ट रूप से कह दिया गया है स्वरूपे, इसलिए। तो तत्र से क्या लेंगे? इति लगाया गया है, तो इति करणः अर्थ निर्देशार्थः, तो तत्र से क्या ले लेंगे? सप्तम यन्ते। और तेन से क्या ले लेंगे? तृतीयांते। स्वरूपे को दोनों का विशेषण बनाएंगे, तो तत्र इति सप्तम यन्ते स्वरूपे पदे, तेन इति तृतीयांते स्वरूपे पदे, इदम इत्येतस्मिन् अर्थे विभाषा समस्येते बहुव्रीहिश्च समासो भवति। क्या अर्थ हुआ? स्वरूपे पदे, तेन इति तृतीयांते स्वरूपे पदे, इदम इत्येतस्मिन् अर्थे विभाषा समस्येते तत्पुरुष बहुव्रीहिश्च समासो भवति। कहते हैं तत्र स्वरूपे कह दिया तो दो हैं, इसलिए अनेकम नहीं लगेगा। तो दो सप्तम्यंत स्वरूप पदों का स्वरूप मतलब दोनों वही शब्द होने चाहिए, और तृतीयांत स्वरूप पदों का ही परस्पर क्या होता है? इदम, इस अर्थ में समास होता है। ठीक है। उदाहरण है इसका, केशा केशी, कच्चा कच्ची। केशा केशी, कच्चा कच्ची, उदाहरण आ चुके हैं क्या? सुना हुआ है। और दंडा दंडी, मुसला मुसली। ठीक है, तो इसका विग्रह भी आप लोग देख लीजिए। स्वरूप पद लेना है, तो केशेषु केशेषु गृहीत्वा इदम युद्धम प्रवृत्तम इति केशा केशी, है ना। एक दूसरे के केश पकड़ करके जो युद्ध हुए, उसने उसके बाल पकड़े, उसने उसके बाल पकड़े, दोनों स्वरूप पद हैं। अब ये नहीं कि एक ने केश पकड़ा और दूसरे ने मुसल उठा लिया, तो नहीं होगा। कच मतलब भी बाल ही होता है, तो एक दूसरे के बाल पकड़ के, तो केशेषु केशेषु, है ना, केश केश में परस्पर जो युद्ध हुआ, इदम युद्धम, इदम अर्थ भी हो गया, तो इदम युद्धम प्रवृत्तम इति केशा केशी, कचा कची। ऐसी दंडैश्च दंडैश्च प्रहृत्य, है ना, एक ने डंडा उठाया, दूसरे ने भी डंडा उठाया, और दोनों ने परस्पर युद्ध प्रारंभ हो गया, तो इसको क्या कहेंगे? दंडा दंडी, मुसला मुसली, मुसल मुसल में युद्ध हो गया। तो यहाँ पर कैसे करेंगे? देखो, केशैश्च केशैश्च, केश आगे भिस, केश आगे भिस, इस सूत्र से समास करके अंतर्वर्ती विभक्ति का लुक कर देंगे, तो केश केश रहेगा। इसके पश्चात एक सूत्र है षष्ठ अध्याय के तृतीय पाद में, अन्येषामपि दृश्यते, अन्येषामपि दृश्यते। पीछे दीर्घ विधान किए गए हैं, किंतु उसके अतिरिक्त शब्दों में भी दीर्घ देखा जाता है। तो एक केश उत्तर पद रहते, पहले वाले केश को क्या हो गया? दीर्घ हो गया, क्या बन गया? केशा केश। इसी प्रकार से कच्चा कच, दंडा दंड, मुसला मुसल, चारों शब्द इसी प्रकार से बन जाएंगे। अब ये ई कहाँ से आया? इसके लिए सूत्र है इच कर्म व्यतिहारे, ये भी समासांत प्रकरण में है। कर्म व्यतिहारे 127 नंबर का सूत्र है, 5-4-127। बहुव्रीहौ की अनुवृत्ति आ रही है। तो कर्म व्यतिहारे बहुव्रीहौ समासांतः इच प्रत्ययो भवति। तो कर्म व्यतिहार मतलब एक दूसरे के बदले में होना, इसने उसका पकड़ा, उसने उसका पकड़ा, तो कर्म व्यतिहार है ही यहाँ पर। इसमें क्या होता है? समासांत इच प्रत्यय होता है। तो इस समास का प्रयोग बिना इच प्रत्यय के होता ही नहीं है, जब भी होगा तो कैसे होगा? इच प्रत्यय होगा ही होगा। ठीक है, तो केशा केशी, कचा कची, दंडा दंडी, मुसला मुसली,
कोई भी आप इस प्रकार के ले सकते हैं शब्द कि पर दोनों स्वरूप होने चाहिए, है ना, कि उसके हाथ में भी वही है, उसके हाथ में भी वही है, तो स्वरूप का ही समास होगा, है ना। दंडा मुसली का समास परस्पर नहीं होगा। समझ में आ गया। तो सप्तम्यंत और तृतीयांत स्वरूप पदों का परस्पर समास होता है इदम इस अर्थ में, और इदम से यहाँ पर वही युद्ध वाला अर्थ आ गया। तेन सहेति तुल्य योगे, तेन तृतीया का एक वचन, सह अव्यय पदम इति अव्यय पदम, तुल्य योगे सप्तमी का एक वचन। तुल्येन योगः तुल्य योगः। अच्छा एक बात और रह गई, अब ये मुसला मुसली केशा केशी बन गया, इसके आगे सु भी आया था, इसके आगे क्या आया था, सु आया था, वो सु कहाँ गया है। तो वो जो ये है ना, तो ये जो तिष्ठद्गु प्रभृति नीचे सूत्र है उसमें जो तिष्ठद्गु प्रभृति गण है ना, तो वहां पर इच प्रत्ययांत की अव्ययी भाव संज्ञा कर दी गई। इच कर्मतिहारे ये सूत्र तिष्ठद्गु प्रभृति गण में पढ़ा गया है, निकाल करके आप लोग देखना, ठीक है। तो वहां पर क्या है कि जो भी इच प्रत्ययांत शब्द हैं उनकी भी अव्ययी भाव संज्ञा है, और जब अव्ययी भाव संज्ञा होगी तो क्या होगा, उसका अव्यय संज्ञा हो जाएगी अव्ययी भावष्ट से, तो इसलिए अव्ययाद सुपह से उसका क्या हो जाएगा, लुक हो जाएगा। बात समझ में आई। इच कर्म व्यतिहार में तो वैसे ये बहुव्रीहि समास है, किंतु ये जो इच प्रत्ययांत समास हुआ इसको तिष्ठद्गु प्रभृति गण में पढ़ दिया, उससे इसकी अव्यय भाव संज्ञा हो गई। अव्यय भाव संज्ञा होने से अव्ययी भावष्ट से अव्यय संज्ञा हुई, और अव्यय संज्ञा होने से अव्ययाद सुपह से सु का क्या हो गया, लुक हुआ, ठीक है ना। तो ऐसा भी है, और नपुंसक लिंग भी होगा, अव्ययभाव समास नपुंसक लिंग में भी होता है, तो विभक्ति का लुक वैसे भी हो जाता है, ठीक है ना। तो चाहे आप इसको नपुंसक लिंग से करिए और चाहे इसके अव्यय संज्ञा से करके करिए, दोनों ही प्रकार से यहाँ पर कार्य होगा। आगे तेन सहेति तुल्य योगे, है ना, तेन तृतीया का एक वचन, सह अव्यय पदम इति अव्यय पदम, तुल्य योगे सप्तमी का एक वचन। तुल्येन योगः तुल्य योगः तस्मिन् तुल्य योगे। अनुवृत्तियाँ वही हैं। तुल्य योगे वर्तमानम सह इत्येतद् अव्ययम तेन इति तृतीयांतेन सुबंतेन सह विभाषा समस्यते बहुव्रीहिश्च समासो भवति। बोलिए अर्थ क्या होगा, वर्तमानम सह इत्येतद् अव्ययम तृतीयांतेन सुबंतेन सह बहुव्रीहिश्च समासो भवति। कहते हैं तुल्य योग में वर्तमान, तुल्य मतलब समान, उसमें वर्तमान जो सह अव्यय है उसका अन्य तृतीयांत समर्थ सुबंत के साथ समास होता है, और वह बहुव्रीहि समास होगा। तो सह पुत्रेण आगतः इति सपुत्रः। तो तुल्य योग मतलब क्या हो गया, समान। तो जिसमें पिता आ रहे हैं उसी में पुत्र भी आ रहे हैं, तो दोनों का योग तुल्य है। तुल्य अर्थ नहीं लेना, तुल्य संबंध, मतलब जिस समय दोनों कार्य साथ साथ कर रहे हैं। तो सह पुत्रेण आगतः कह, पिता, तो सह पुत्रेण यहाँ पर समास हो गया, सह का पुत्रेण के साथ। तो सह है ना, सह आगे सु, पुत्र आगे टा, समास इत्यादि करके अंतर्वर्ती विभक्ति का लुक कर दीजिए। क्या शेष रह गया, सह पुत्र। उसके पश्चात यहाँ पर एक सूत्र है वोपसर्जनस्य, तत्शब्द क्यों रखेंगे, सह शब्द है, सह जो अव्यय है सूत्र में दे रहा है ना, तेन सहेति, ठीक है। तो सह जो अव्यय है, तो सूत्र क्या है, वोपसर्जनस्य, उपसर्जनस्य सह शब्दस्य स इत्ययम आदेशो भवति। उपसर्जन जो सह शब्द, तो यहाँ पर उपसर्जन है, बहुव्रीहि समास कर रहे हैं, इसलिए सह की प्रधानता तो है नहीं, उपसर्जन है। तो उपसर्जन जो सह शब्द उसको हमने क्या किया, स आदेश कर दिया, तो सपुत्र रह गया। सपुत्र का अर्थ क्या हो गया, पुत्र के साथ। सच्छात्रः छात्र के साथ, सकर्मकरः नौकर के साथ, ठीक है ना। तो समान योग, समान संबंध, समान संबंध कैसे है कि जिस समय पिता आया उस समय पुत्र भी आया, तो दोनों का समान संबंध है, तुल्य संबंध है। इस प्रकार से यहाँ पर तो सह का अर्थ क्या हो गया, वैसे साथ, तो पुत्र के साथ पिता आया। यहाँ पर सह जो है वो उपसर्जन है, अतः उसको सा आदेश हो गया, तो सपुत्रः।
तो वैसे तो देखा जाए तो सह पुत्रेण, कोई सोच सकता है कि तृतीया तत्पुरुष होगा, पर ये तृतीया तत्पुरुष नहीं है, ये क्या है, बहुव्रीहि समास है। तो सपुत्रः, सच्छात्रः, सकन्या, सशिष्यः कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका हुआ। तो तुल्य योग में वर्तमान और तृतीय विभक्ति किससे हो जाती है, सह के योग में। सह के योग में तृतीय विभक्ति किससे होती है, सह युक्ते प्रधाने, अतः यहाँ तृतीय विभक्ति भी हो गई। और सच्छात्र में तुक आगम किया आपने, स तुक छेचा से, उसके पश्चात स्तोष्टुनाष्टु से ष्टुत्व होकर के बन जाएगा, तो क्या बन गया, सच्छात्र। ठीक है, तो बहुव्रीहि समास का प्रकरण आज प्रारंभ भी किया और आज ही आपका समाप्त भी हो गया। तो ये बहुव्रीहि समास था, उससे संबंध में जो भी विशेष बातें थी वो आपको बताई गई। शेष पाठ अगले दिन करेंगे।